जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं कि श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यत्किंचित लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। विष्णु पुराण में कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न तो कोई खर्च है और न कोई परिश्रम है। किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलन मेव वा, कि महापुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो मतलब गा करके हो, या अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्प आदि द्वारा डसे जाने पर, बुखार से तप्त होने पर अथवा युद्ध आदि में घायल होने पर विवश होकर भी हरि इतना ही कहते हैं, वह नरक आदि किसी भी यातना को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे शेर के डर से भेड़िए भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अब साधक प्रश्न करता है, यदि ऐसी ही बात है कि किसी प्रकार से भी नाम लेने पर पापों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो फिर श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव आदि की शर्तें क्यों लगाई जाती हैं? उत्तर में श्री सेठ जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा आदि की शर्तें शीघ्र प्राप्ति के लिए है। जो शीघ्रता से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्ति तो नाम लेने वाले सभी को होगी, परंतु जो श्रद्धा, प्रेम तथा निष्काम भाव से नाम जपेगा उसको बहुत शीघ्र प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न कहते हैं कि अपनी समझ से तो हम लोग प्रेम पूर्वक ही भगवान के नाम का जप करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। इसमें क्या कारण है? यदि प्रेम की कमी ही इसका कारण माना जाए, तो फिर उस कमी की पूर्ति कैसे होगी? उत्तर में सेठ जी महाराज कहते हैं कि प्रेम भाव से जप करते करते ही उस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें विह्वल होकर एक बार भी नाम उच्चारण करने से भगवान दर्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न साधक कहता है कि ऐसे सकाम प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं या निष्काम से? उत्तर में सेठ जी महाराज कहते हैं, प्रेम का बाहुल्य हो तो सकाम से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, परंतु वह सकाम प्रेम भी द्रौपदी या गजेंद्र का सा होना चाहिए। जब सकाम से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तब निष्काम के लिए तो कहना ही क्या है। अगले प्रश्न में कहते हैं कि श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है,
उतने पाप करने में चांडाल भी समर्थ नहीं है। और इसमें मानस नाम जपकी या प्रेम पूर्वक जबकि कोई शर्त भी नहीं है, फिर पापों का नाश होता क्यों नहीं दिखता? उत्तर में सेठ जी महाराज कहते हैं कि नाम महिमा में विश्वास नहीं है हमारा, और नाम अपराध युक्त नाम जप होता है। नाम के 10 अपराध हैं। उन अपराधों से युक्त जप होने से जप का बहुत सा अंश उन अपराधों के नाश में ही लग जाता है। तथापि यदि मनुष्य विश्वास पूर्वक नाम जप करता रहे तो जप करते करते नाम अपराधों का भी नाश हो सकता है और सारे पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य मृत्यु काल में भगवान के नाम का उच्चारण करता है परंतु भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसे दूसरे जन्म में नाम की प्राप्ति होगी, स्वरूप की तो होगी ही नहीं। फिर अंत काल के नाम उच्चारण से मुक्ति का होना कैसे माना जाता है? उत्तर में सेठ जी कहते हैं कि भगवान नाम के अधीन हैं। नाम में यह शक्ति है कि वह नाम ही भगवान का साक्षात्कार करा देता है, इसलिए मुक्ति प्राप्त होने में कोई भी अड़चन नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हे भगवान, आपने अपने अनेक नाम प्रकाशित किए और उनमें अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी। नाम स्मरण में काल का भी कोई नियम नहीं रखा। आपकी तो ऐसी असीम कृपा है और मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि नाम में मेरा अनुराग ही नहीं हुआ। अगले प्रश्न में कहते हैं कि शास्त्र तो कहते हैं कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, फिर नाम जप से मुक्ति का होना कैसे माना जाए? उत्तर में सेठ जी कहते हैं कि नाम ही भगवान को यथार्थ तत्व से जान लेना, यानी भगवान जैसे हैं वैसे ही उनको जान लेना ज्ञान है, और नामी को यथार्थ तत्व से जना देने की नाम में शक्ति है। फिर मुक्ति होने में क्या संदेह रहा कि नामी नाम जपते जपते भगवान को जान लेता है और नाम जना देता है भगवान को। प्रश्न, स्नान आदि करके अच्छी तरह पवित्र होकर विधि पूर्वक नाम जप करना चाहिए या विधि अवधि की कुछ भी परवाह न करके? और इसी प्रकार नाम जप नियत संख्या में करना चाहिए या जितना मन हो उतना ही? उत्तर में सेठ जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाले दिए जाएं, वे उगते ही हैं, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में जाननी चाहिए। विधि पूर्वक या संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते वे भूल से जप छोड़ भी देते हैं। अवश्य ही स्वाभाविक ही जिनके द्वारा 8 पहर नाम जप होता है उनके लिए कोई विधि नहीं है। अगला प्रश्न, परंतु जब केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है तब अर्थ सहित जप की क्या आवश्यकता है? उत्तर में सेठ जी कहते हैं कि जप अर्थ सहित करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। जैसे किसी हौज में 2 नालों से जल आ सकता है, परंतु उनमें एक खुला है दूसरा बंद। एक नाले से आने वाले जल से हौज 2 घंटे में भर जाता है, परंतु यदि दूसरा नाला खोल दिया जाए तो हौज 2 घंटे के बदले 1 घंटे में ही भर सकता है। इसी प्रकार अर्थ सहित जप करने से शीघ्र लाभ हो जाता है। प्रश्न, कि वेद उपनिषद और गीता में ओम की प्रणव की महिमा बहुत मिलती है, क्या भगवान के अन्य नामों की भी ऐसी ही महिमा है? उत्तर में सेठ जी कहते हैं, भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारक हैं। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव, शंकर आदि नामों की तो बात ही क्या, अन्य धर्मीय लोगों के अल्लाह, खुदा आदि नामों की भी बड़ी महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप, जल, पानी, नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारें उसे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि, प्रेम और विश्वास होता है उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं,
परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था और सूरदास जी को कृष्ण नाम। श्रद्धा और प्रेम के तारतम्य से अनुसार ही नाम का फल भी न्यूनाधिक हो जाता है। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम से प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है जो दुख नाश और भोगों की प्राप्ति और मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करता है, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है वह है बड़ी ही गलती में। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गवा देना बुद्धिमानी नहीं। तीनों लोकों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, वे भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतः भगवान के किसी भी नाम का जप किया जाए, सभी नाम मंगलमय हैं, पर निष्काम तथा प्रेम भाव से जपने का विशेष महत्व है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, जय श्री राधे। पूज्य श्री